पैकिंग फ्रैक्शन तक। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक। ठीक, इससे आगे नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ये भी खत्म कर लिया था। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच और द नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, लास्ट वही था। ठीक, चलिए आगे लिखिए। पैकिंग फ्रैक्शन फॉर द हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल होती है ना प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक का मतलब है कि सिर्फ एटम्स कॉर्नर्स की पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। सेम इन द केस ऑफ हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, हेक्सागन में एटम्स कॉर्नर्स को, फेस के सेंटर को और बॉडी सेंटर, इन तीन पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। शायद लास्ट क्लास में बताया भी था आपको। ठीक है, तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल का आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो इफ वी ड्रॉ द हेक्सागोनल यूनिट सेल, the atoms are lying at the corner right? The corner, face center, these positions are occupied and three atoms are in this position। तीन एटम यहां पर है, बॉडी सेंटर पर है। अगर रेगुलर हेक्सागन है आपके पास, तो रेगुलर हेक्सागन के कॉर्नर का एटम टोटल कंट्रीब्यूशन कितना शो करेगा टुवर्ड्स द यूनिट सेल? 1/, और 6, 1/6, क्योंकि कॉर्नर पर है तो तीन तो हेक्सागन उसी प्लेन में आ गए और तीन हेक्सागन उसके ऊपर भी होंगे। जैसे क्यूब का कॉर्नर 1/8, तो अगर ये कॉर्नर पर है तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/6, टोटल 12, देयरफॉर 2। इफ इट इज एट द फेस सेंटर, हाफ 1, and this is in the body center, 3 into 1, that is 3, therefore total atoms will be 6। टोटल एटम्स कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। क्लियर है इतना? अब आपको अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। वन थिंग कि कितने एटम्स है टोटल, वो तो हमने कंक्लूड कर लिया, और दूसरा कि इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। पैकिंग फ्रैक्शन में हम करते थे कि टोटल नंबर ऑफ या टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। Therefore the packing fraction will be the volume of all the atoms divided by the volume of unit cell into 100. Now volume of all the atoms, very good, 6 into 4/3 pi r cube. And volume of unit cell, हेक्सागन का वॉल्यूम कोई जानता है कितना होता है? हाँ, ये तो बेसिक फॉर्मूले तो सब जानते हैं। एरिया ऑफ बेस
इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। मान लेते हैं इसकी हाइट h या c, कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, h मान लीजिए, c मान लीजिए, कुछ भी, एनी हाइट। अब एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए, दैट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 6। तो एरिया ऑफ बेस कितना बन गया अब आपके पास? एरिया ऑफ बेस विल बी कितना होगा? 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए कौन सी लेंथ ले लिया आपने? ये हो गया। हाइट या सी इज 4r √2/3। अब ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो अपने मैथ वाले सर से पूछना। जैसे ये भी याद था ना एरिया ऑफ बेस, वैसे ही हाइट भी आपको याद करनी थी 9th 10th जब भी आपने हेक्सागन पढ़ा होगा। मेंशुरेशन में नहीं था? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, पिरामिड, पिरामिड भी नहीं था। स्फीयर, सर्कल, सर्कल तो खैर क्या है वो तो अच्छा पिरामिड नहीं था। चलो सिलेबस कम हो गया ना, हम लोग पिरामिड भी पढ़ते थे और हेक्सागन भी पढ़ते थे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी थी, यानी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पूरा 10th में है, y = mx + c। तो और क्या है इक्वेशन? वो पूरा पहले 10th में होता था। जैसे लॉग, अब तो ना 9th में, ना 10th में, ना 11th में और ना ही 12th में है। जैसे हम जो pH लॉग पढ़ते थे वैसी लॉग की वैल्यूज कहीं पर नहीं है, अलग से हमें पढ़ना पड़ता है। तो सिलेबस 9 10th का आसान हो गया। तुम लोग सुसाइड करने लगे थे ना बीच में बहुत सारे, तो गवर्नमेंट ने कहा आसान कर दो, सबको पास कर दो। अब 10th तक कोई फेल नहीं होता, और 11th में आकर एनी हाउ, अब दोनों वैल्यू रखो और पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। मैंने सब बता दिया आपको। पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट द वैल्यू। हाँ, इतना और आपको क्लियर कर देता हूं। दैट इज r इज द रेडियस ऑफ एटम एंड 2 atoms are touching to each other, that is a is equal to 2r। बिल्कुल ठीक है, this is r and this a is equal to 2r। अब तो कंसीडर कन्वर्ट कर लोगे ना? इन तीनों को जैसे लिखा वैसे लिखो जोड़कर। सेवेंटी 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है? हाँ ठीक है, 74%, बिल्कुल। और इतना ही पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए कैलकुलेट किया था आपने? एफसीसी के लिए। और जो एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन होगा वही सीसीपी का भी होगा। तो इन द लास्ट आप लिख सकते हो द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू द, लिखवा चुके हैं पहले,
पैकिंग फ्रैक्शन के लिए, हाँ ठीक है, अब वो फाइनली प्रूव भी हो गया। हेक्सागन का भी वही पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। सीसीपी और एफसीसी तो है ही एक जैसे अरेंजमेंट, सिर्फ देखने का पॉइंट जो है वो दोनों में डिफरेंट है। तो पैकिंग फ्रैक्शन तीनों के लिए सेम होगा। कोई डाउट तो नहीं इसके लिए अब किसी को भी? नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो, जब आपको मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ाए थे तो वहां आपको आयनिक सॉलिड बताया था, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के लिए रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो भी बताया था, रेंज बताई थी ना, 0.115 टू 0.225 ट्राइगोनल होगा, 0.225 टू 0.414 टेट्राहेड्रल होगा, 0.414 टू 0.732 गुड इज ऑक्टाहेड्रल, एंड 0.732 टू 1 क्यूबिक। ठीक है,